नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी टेट एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल डीआई क्लासेस। आज हम लोग उस स्पेशल डीआई क्लास में आज हम लोग करने वाले हैं दोस्त यूपी ट्रिपल एससी टेट 16/10/2022 शिफ्ट नंबर 1 में जो प्रश्न आया हुआ था, आज हम लोग उस प्रश्न पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने आपसे ये बोला था कि हम आपको डेली पहले शुरुआत में जितने भी एग्जाम अभी तक पेट के हुए हैं उनमें जो भी डीआई आई हुई है वो सारी डीआई पहले हम आपको कराएंगे, उसके बाद ही हम आपको एडिशनल क्लासेस देंगे। दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं पेट 16/10/2022 शिफ्ट नंबर 1 का जो प्रश्न है, आज हम लोग उसको करने वाले हैं। दोस्त, ये प्रश्न क्या है, पहले ये जो आपका दंड आलेख बना हुआ है, इस दंड आलेख को आज हम लोग पहले देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। दोस्तों, ये इस दंड आलेख में 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ये आपके पास 8 वर्ष हैं, जिसमें दिया गया है विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन लाख में, जो मोबाइल का उत्पादन है उसको लाख में दिया गया है। आपको यहाँ पे 0, 20, 40, 60, 80 और 100 ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये ग्राफ ये जैसे 20 लिखा है तो ये 20 लाख माना जाएगा, 40 लाख माना जाएगा, 60 लाख माना जाएगा, 80 लाख माना जाएगा और 100 लाख माना जाएगा। अब आपको कह रहा है उत्पादन लाख में, मतलब कि जो ये ग्राफ है ये, अब देखिए जैसे कि 2001 में जो उत्पादन हुआ है वो 30 लाख हुआ है। 2002 में 45 लाख का उत्पादन हुआ। किसका उत्पादन? मोबाइल का उत्पादन कह रहा है। यानी 2003 में 65 लाख मोबाइल का उत्पादन हुआ है, 2004 में 50 लाख मोबाइल का उत्पादन हुआ है, 2005 में 70 लाख मोबाइल का उत्पादन हुआ है, 2006 में 55 लाख मोबाइल का उत्पादन हुआ है, 2007 में 80 लाख मोबाइल का उत्पादन हुआ है और 2008 में 85 लाख मोबाइल का उत्पादन हुआ है। तो ये आपको क्रमागत वर्ष दिए गए हैं 2001 से लेकर के 2008 तक। इसमें आपको ये दिया गया है कि कितने लाख मोबाइल का उत्पादन किस वर्ष में हुआ है। ये कब पूछा गया था प्रश्न? यूपी ट्रिपल एससी पेट 16/10/2022 शिफ्ट नंबर 1 में दोस्त पूछा गया था। अब इससे रिलेटेड क्या होता है, आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। उन 5 प्रश्नों में आपको पांचों प्रश्न को हम आपको बारी बारी से दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीजें पूछी गई थी। दोस्तों, डीआई का सेशन आपको कैसे लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। यदि आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो थोड़ा सा हमको भी पॉजिटिव चीजें मिलती हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद इस वाइट बोर्ड पे ये डीआई का सेशन पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो कोशिश मेरी लगातार जारी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें वाइट बोर्ड पे ही हम पढ़ा सकें दोस्तों। तो इसमें आपके मेरे मोटिवेशन के लिए आपका बस थोड़ा सा एक कमेंट की जरूरत होती है, तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसे लग रही है दोस्तों। आइए दोस्तों, यहाँ पे इसका लिखा गया दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो दंड आलेख के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या चीजें इसमें हैं। अब पहला प्रश्न इसका जो सामने आपके है उसको आप ध्यान से पहले समझिए। क्या है? 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था? कह रहा है कि 2005 और 2006, 2005 में उत्पादन कितना है तो आप कहोगे 70 लाख है। 2005 में कितना है? 70 लाख उत्पादन है। और 2006 में कितना है? 2006 में 55 लाख है। इसका औसत क्या होगा? तो दोनों वर्षों को जोड़ करके, 2 वर्ष है तो 2 से भाग कर देंगे। औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पे 2 ही वर्ष हैं। कौन कौन से हैं? 2005 है और 2006 है। 2005 में 70 लाख मोबाइल का उत्पादन है और 2006 में 55 लाख मोबाइल का उत्पादन है। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 30 इधर जुड़ेगा, 100 हो जाएगा, 25, 125। 125 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 62.5। 62.5 मतलब कि 2005 और 2006 में 62.5 औसत उत्पादन हुआ है। अब आप बात कर रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में से किसमें ठीक इसी के बराबर उत्पादन हुआ है।
तो एक एक ऑप्शन को हम चेक करते हैं। पहले ही ऑप्शन को उठाते हैं, 2002 और 2007। 2002 में कितना उत्पादन हुआ है? 45 हुआ है। 2002 में 45 हुआ है। और 2007 में कितना हुआ है दोस्त? 2007 में क्या हुआ? 80 हुआ है। तो 45 और 80 को जोड़ करके 2 से भाग करें तो आप देख रहे हो ये 125 और 125/2 तो 62.5% एग्जैक्ट इसी के बराबर आ गया। यानी ए ऑप्शन आपका क्या है? राइट आंसर है। आगे ऑप्शन को आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको केवल क्या बताना था, कह रहा था 2005-2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर है। तो यहाँ पे औसत उत्पादन कितना आया था? 62.5। 2002 और 2007 का औसत उत्पादन क्या आया? 62.5। ठीक बराबर है कि नहीं है? ठीक बराबर है। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगर पहले ऑप्शन से ना सेट होता तो हम दूसरे ऑप्शन को देखते। और दोस्तों देखना क्या, आप ऐसे वर्बली बता सकते हो। पूछो सर कैसे बता सकते हैं? देखिए 2005 और 2006, 2005 में कितना है? 70 है। 2006 में क्या है? 55। 70-55 जोड़ोगे क्या आएगा? 125 आएगा। अब इन चारों में से जिसका योग 125 होगा वही का औसत सेम बराबर हो जाएगा। तो आपने देखा 2002 2007, 2002 का कितना है? 45 है। 2007 का कितना है? 80। 80 और 45 125। 125 और 125 बराबर हो गए। जब योग बराबर है और दोनों दो ही साल का लिया गया तो औसत भी बराबर होगा। तो योग बराबर हो गया तो औसत भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्षों की संख्या क्या है? 2 है। तो आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बिना किसी कैलकुलेशन के आप देख करके जोड़ के बता। आइए दोस्तों, इस दंड आलेख से दूसरा प्रश्न क्या था उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है 2003 और 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? 2003 से 2004। 2003 में कितना है? 2003 में आपका है 65। 2003 में उत्पादन कितना है? तो आप कहोगे 65 लाख का उत्पादन है। कितने का है? 65 लाख का। और 2004 में उत्पादन कितना है? तो 2004 में उत्पादन है, 2004 में 50 लाख। तो कितने की कमी हुई है? कितने की कमी हुई है? 65 लाख 2003 में उत्पादन था, 2004 में 50 लाख उत्पादन है। तो मैं आपसे पूछूं कि कितने लाख की कमी हुई है, तो आप कहोगे 15 लाख की कमी हुई है। कितने लाख की कमी हुई? 15 की। किस पर हुई है? 65 पर हुई है, गुणे 100। आपसे पूछ रहा था लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। मैंने आपसे कहा कि 2003 में कितना लाख उत्पादन था? 65 लाख था। 2004 में कितना था? 50 लाख था। कितने की गिरावट हुई? 15 की गिरावट हुई। तो मैं आपसे पूछूं कि कमी किस पर हो रही है, तो कमी 65 पर हो रही है। कितने परसेंट की हो रही है? तो मल्टीपल बाई 100। अब इसको 5 से काट लीजिए, 5 तिहाई 15। इसको 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। ये हो गया 300/100 तिहाई 300/13। 13 से इसको काट लीजिए, 13 दूना 26, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 13 तिया 39। तो आपसे पूछा है कि लगभग कितने परसेंट गिरावट है, तो 23% की लगभग गिरावट है। कितने परसेंट के है? 23% के। यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर साथियों। कुछ भी नहीं था प्रश्न में, आप देख के बता सकते थे। आप कहोगे कैसे बता सकते थे? यहाँ पे क्या है? 65 है, यहाँ पे क्या है? 50 है। 65 और 50 का रेशियो आप बना सकते हो। 65 और 50 का रेशियो बनाओगे तो 65 और 50 का रेशियो बनाइए तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 10। कितने की कमी हुई है? 3 की कमी हुई है। किस पर हुई है? 13 पर। तो 3/13, 3/13 गुणे 100, 3/13 गुणे 100 बराबर 300/13। तो 300/13 का मतलब हो गया 23 दशमलव समथिंग आएगा, तो 23% आप बता सकते हो। यानी आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी है। ये आपको मैंने बताया कि पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए। आप यहीं से डायरेक्ट रेशियो बना के ले आइए, 13 और 10 यानी 3/13, 3/13 गुणे 100 आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि 23% का आपको क्या हुआ है? गिरावट हुई है दोस्तों। आइए दोस्तों, इस दंड आलेख से तीसरा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इन्हीं 4 में से किसी एक वर्ष में आपको बताना है कि किसमें सबसे अधिक जो है
वो वृद्धि हुई है। तो अगर हम 2007 की बात करें तो 2006 से 2007 में कितने की वृद्धि हुई है? 55 लाख यहाँ था, 80 लाख यहाँ हुआ। तो 55 से 80 जाने में 25 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि? 25 की। किस पर हुई है? तो आप कहोगे 55 पर, गुणे 100। 5 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 11 हो जाएगा। 5 गुणे 100 बराबर 500। 500 को 11 से भाग करोगे तो 11 चौक 44, 6 बचेगा 60 हो जाएगा। तो 11 पचे 55, 5/11%, ये आ गया। 2005 की अगर हम बात करें 2005 की, तो 4 से 2005 में कितना बढ़ा है? यानी 4 में कितना था? 50, और 5 में कितना हुआ है? 70, तो 20 बढ़ा है। 20 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है? तो आप कहोगे 50 पर बढ़ा है, और गुणे 100, तो कितने? 20, 10 से काटेंगे 10 दूना 20, और 10 बचे 50। 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, तो 20 दूना 40% की वृद्धि यहाँ पे हुई है। 2002 की अगर हम बात करें, 2002 यहाँ है। 2001 में क्या था? 30, कितना हो गया है? 45। तो यहाँ पे कितना बढ़ा है? 30 से 45 15 बढ़ा है। 15 किस पे बढ़ा है? 30 पे बढ़ा है, और गुणे 100, तो 15 दूना 30, और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 50%। यहाँ कितने की वृद्धि हुई? 50%। 2003 की बात करें तो 45 से 65 हुआ है। क्या हुआ? 45 से 65। 45 से 65 20 की वृद्धि है। 20 की वृद्धि किस पे है? 45 पर है, और गुणे 100। 5 चौक 20, 5 9 45, तो 400/9 क्या हो जाएगा? इसको काटेंगे तो 9 चौक 36, 4 बचेगा फिर 40, और 9 चौक 36, 4/9। अब आप खुद देख करके बताइए किसमें वृद्धि सबसे ज्यादा दिख रही है? तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहां दिखी है? 50%। ये 50% वृद्धि किसमें थी? 2002 में थी। 2002 में 2001 के सापेक्ष वृद्धि सबसे ज्यादा थी। अब मैंने आपको इसीलिए चारों निकाल करके दिखा दिया कि चारों से आप चेक कर लीजिए कि किसमें वृद्धि सबसे ज्यादा हो रही है। तो मैंने सबसे पहले 2007 में निकाल करके दिखाया, 2005 में निकाल करके दिखाया, 2002 में निकाल करके दिखाया, 2003 में भी निकाल करके दिखाया। जब हमने चारों निकाल लिया तो हमको ये पता चल गया कि सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हो रही है? तो 2002 में हो रही है। अब दोस्तों आपको ये पूरा डिटेल करना नहीं होता एग्जाम में। एग्जाम में क्या करना होता है? हम ऐसे ही वर्बली चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है कितना हुआ है? 30 से 45 हुआ है, यानी 15 बढ़ा है 30 पर, यानी 50% यहाँ दिख ही रहा है। बाकी आगे अगर आप देखोगे 2003 में तो कितना बढ़ा हुआ? 20 बढ़ा है। 20 किस पे बढ़ा है? 45 पे। तो 20 45 पे बढ़ रहा है, तो ये 50% से कम होगा। अगर आप बात करेंगे 2007 में, 2007 में कितना बढ़ रहा है? तो आप देख रहे हो 25 बढ़ रहा है, किस पे? 55 पे, तो ये भी 50% से कम ही आएगा। अगर आप बात करेंगे 2003, तो 2003 आपने देख ही लिया। 2005 की अगर मैं बात करूं 2005, तो 20 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है? 50 पे, तो ये 40% वैसे ही दिख रहा है। यानी आप वर्बली चीजों को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको बेसिक परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपको बेसिक परसेंटेज की नॉलेज नहीं है तो आपको बनाने में समस्या होगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जब भी डीआई पढ़ रहे हो, तो मैंने आपको पहले दिन से बताया है कि आपको 3 चैप्टर निश्चित आने चाहिए। पहला परसेंटेज, दूसरा औसत, और तीसरा अनुपात। अगर ये 3 चैप्टर आपको आते हैं तो डीआई में आपको कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। आइए दोस्तों, इस दंड आलेख से चौथा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। कह रहा है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? आइए दोस्तों, 2001 कहां है? 2001 ये है। 2001 में कितना उत्पादन है? तो 2001 में उत्पादन है 30 लाख मोबाइल का। और 2008 में उत्पादन कितना है भैया? 2008 में उत्पादन है 85 लाख का। कितने का है? 85 लाख का। कितने की वृद्धि हुई है? तो आप कहोगे 55 लाख की वृद्धि हो गई। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। 55 लाख की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है? 30 लाख पर हुई है, और गुणे 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 55 गुणे 10 बराबर 550। 550 को 3 से भाग कर लीजिए। आइए भैया, तो आप बताएंगे 3 एकन्नम 3, 2 बचेगा 25 हो जाएगा।
3 अठे 24, एक बचेगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9.33%, 183.33%। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर साथियों। क्या करना था, कुछ भी नहीं, कितनी आसान बात थी। आपको करना क्या था, 2001 से 2008 देखना था। 2001 से 2008 में उत्पादन कितना बढ़ा है, यहाँ पे कितना था 30 था, यहाँ पे कितना था 85 था, कितना बढ़ा है 55 लाख बढ़ा है, किस पर बढ़ा है 30 पर। तो 55/30 गुणे 100। आप कहोगे सर और कोई तरीका, तो इसको यहीं पे छोटा कर लेते भैया। यहीं पे अगर हम छोटा कर लेते, कैसे छोटा कर लेते जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कितना है 30 है, वहां पे क्या है 85 है। इसको क्या काट कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, इसको भी 5 से काट सकते हैं। इसको 5 से काट लें तो कितना हो जाएगा 5 6 30, 6 हो जाएगा। इसको 5 से काट लें तो कितना हो जाएगा 17 5 85, 17 हो जाएगा। कितना बढ़ा हुआ है, तो अब आप बता सकते हैं 11 बढ़ा है, 11 6 17, 11 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है 6 पर बढ़ा है, गुणे 100। तो यह 2 से काटते तो कितना 3, और 2 से काटते तो क्या आ जाता 11 5 55 बटे 3। तो 3 से भाग करोगे तो 183.33%, 183.33%। मतलब क्या था कि आप डाटा को थोड़ा सा छोटा कर सकते थे रेशियो बना करके जो है। तो आप डायरेक्टली यहां देख सकते थे ये 6 है, वो 17 है, तो 6 से 17 में कितना बढ़ा है 11 बढ़ा है, तो 11/6 गुणे 100, 11/6 गुणे 100 आपको डायरेक्ट कर सकते थे दोस्तों। तो डाटा थोड़ा सा आपका क्या हो जाता है। दंड आलेख से 5वां प्रश्न क्या था वो हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इन 8 वर्ष का औसत उत्पादन निकालना है। तो औसत उत्पादन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन 8 वर्षों का औसत। तो आपको क्या करना है, इन 8 वर्षों को जोड़ना है। तो यहीं पे हम जोड़ लेते हैं, जोड़ करके यहां लिख लेते हैं और 8 से भाग कर देते हैं। आइए दोस्तों, यहां क्या है 5, 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 के 0 हासिल आया 2। आइए अब दहाई के अंक को जोड़ लेते हैं। 8 8 16, 16 5 21, 21 7 28, 28 5 33, 33 और 6 39, 39 और 4 43, 43 3 46, 46 2 48, 46 2 48। इसको किससे भाग करेंगे, कितने वर्ष हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से भाग कर दिया तो कितना आ गया 8 6 48। इन 8 वर्षों का औसत उत्पादन क्या आ गया, तो आप कहोगे 60। अब कह रहा है आपसे कि दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। कितने वर्ष में आपको बताना है कि 60 लाख से ज्यादा उत्पादन। कितने का ग्राफ 60 के ऊपर है आप जरा बताइए। पहला ये 60 के ऊपर है, दूसरा ये 60 के ऊपर है, तीसरा ये 60 के ऊपर है और चौथा ये 60 के ऊपर है। क्या इन चारों के अलावा कोई 60 के ऊपर ग्राफ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो कितने वर्ष ऐसे हैं जिनमें औसत उत्पादन से ज्यादा उत्पादन है, तो आप कहोगे 4 वर्ष ऐसे हैं जिनमें औसत उत्पादन से ज्यादा उत्पादन हो रहा है। तो दोस्तों मैंने कहा ना कि आप यहीं पे जोड़ने वाली प्रक्रिया आपके लिए ज्यादा अच्छी होती है। अब लिख करके जोड़ोगे तो टाइम चला जाएगा, बस जोड़ने की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक बार मैं पुनः आपको दिखा दे रहा हूं, देखिए 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 के 0 हासिल है 2, 8 8 16, 16 5 21, 21 7 28, 28 5 35, 35 6 39, 39 4 43, 43 3 46 और 2 हासिल था 48, 48/8 यानी 480/8। तो कितना आ गया 60 आ गया औसत उत्पादन। अब आप देख लीजिए जितने ग्राफ 60 के ऊपर है उतने वर्ष में औसत उत्पादन से ज्यादा उत्पादन हो रहा है। 5 के पांचों प्रश्न आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ चुका है साथियों। हम उम्मीद करेंगे कि आपको कहीं से कोई समस्या नहीं है। आपको क्लास कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में एक बार प्यारे साथियों जरूर बताइएगा, और हमें उम्मीद है कि आपको पूरी अच्छी तरीके से ये भी डीआई एकदम कंफर्म हो चुकी है। दोस्तों डेली मिलेंगे आपसे, डेली अभी शुरुआत है। तो आपको मैंने बताया अभी पहले सारे एग्जाम में जितने भी एग्जाम में पेट के डीआई पूछी गई, पहले हम सारी डीआई को कर लेते हैं दोस्तों।
तो आज का सेशन आपको कैसे लगा प्यारे साथियों, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही हो दोस्तों तो आप इसे शेयर भी कर दिया करिए और अच्छा रहेगा, लाइक भी कर दिया करिए और कमेंट करके बताया भी करिए कि कैसे आपको क्लास लग रही। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे। दोस्तों जय हिंद।